एक गांव में राजू अपनी माँ के साथ छोटे से घर में रहता। राजू और उसकी माँ बहुत गरीब घर से थे। एक दिन राजू अपने घर के बाहर जमीन पर लकड़ियों से खेल रहा था। तभी उसकी माँ ने उसे आवाज दिया और कहा, बेटा राजू, अंदर आकर खाना खा लो, रोटियां बन गई है। हाँ माँ, अभी आया। आंच पर रोटियां पक रही थी, लेकिन राजू की नज़र बार बार माँ की सूनी कलाइयों पर जाकर टिक जाती। उसे चूड़ियों की खनक सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए उसे अटपटा सा लग रहा था। उसने अपने नए कपड़ों की ओर देखा। माँ ने अपनी आखिरी चूड़ी बेचकर उसके लिए दिवाली पर यह कपड़े बनवाए थे। राजू को यह देखकर बुरा लग रहा था। तभी माँ ने कहा, क्या सोच रहे हो चुपचाप खड़े होकर? माँ, तुमको पता है, अगर मेरे पास ढेर सारा पैसा हो तो फिर मैं तुम्हें कभी काम नहीं करने दूंगा। अच्छा, और क्या क्या करोगे उन ढेर सारे पैसों से? तुम्हारे लिए इतनी सारी चूड़ियां खरीदूंगा कि तुम्हारे दोनों हाथ ऊपर तक उनसे भर ही जाएंगे। सुनकर हंसते हुए माँ की आंखें भी गीली हो गई। माँ ने कहा, पर मुझे तो चूड़ियां चाहिए ही नहीं। राजू जानता था कि माँ को चूड़ियां पहनने का कितना शौक है। कुछ देर बाद राजू ने खाना खाकर माँ से कहा, माँ, मैं जरा पहाड़ी पर रायरी किले तक जा रहा हूँ। माँ आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी। उसने भी सुन रखा था कि शिवाजी और उनका परिवार शीघ्र ही उस किले में आने वाले हैं। उनके लिए किले को ठीक किया जा रहा है, लेकिन उसमें काम करने वाले मजदूरों के सिवाय वहां और कोई भी नहीं जा सकता था। माँ ने पूछा, चौकीदार तुम्हें रोकेगा नहीं? मुझे पहाड़ी पर चढ़ते या किले में घुसते देखेगा तभी न रोकेगा। माँ की दुविधा और बढ़ गई। एक और प्रश्न उनके दिमाग में घूमने लगा। वह किला सह्याद्री पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर बना हुआ था, इसलिए शिवाजी ने अपना गढ़ उसमें बनाने का निश्चय किया था। तभी इसका नाम अब रायगढ़ रखा गया है। वैसे लोग इसे अभी भी रायरी कहकर पुकारते हैं। कितनी ऊंचाई पर है वह किला, और फिर कितना मुश्किल है पहाड़ी की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना। माँ को समझ नहीं आ रहा था कि राजू कैसे इतनी तेजी और जल्दी से उस पर चढ़ उतर लेता है। उतनी देर में तो और लोग किले के महादरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, जितनी देर में राजू किले का पूरा चक्कर लगाकर वापस भी आ जाता। माँ पूछ ही बैठी, अच्छा, यह तो बताओ कि इतनी ऊंची और खड़ी चढ़ाई पर इतनी तेजी से तुम चढ़ उतर कैसे लेते हो? यह भेद की बात है माँ, मुस्कुराकर राजू ने कहा और वहां से भाग खड़ा हुआ। पहाड़ी के नीचे पहुंचकर कुछ देर राजू उस आलीशान किले को देखता रहा। उसे किले के अंदर जाना बहुत अच्छा लगता था। उसने इधर उधर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, और फिर किले के गुप्त रास्ते की ओर चल पड़ा, जो किले के छिपे हुए द्वार पर ले जाता था। राजू ने यह राज की बात किसी को बताई नहीं थी, और न ही इसके बारे में किसी को पता था। इस गुप्त रास्ते की जानकारी के बिना इस किले पर चढ़ाई करना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव समझा जाता था। सुरंग में घुसते ही राजू किले में प्रवेश कर जाता है। उसे चारों ओर चकाचौंध दिखाई पड़ती है। रास्ते में बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी, जिसमें हर तरह की वस्तुएं बेची जा रही थी। बाजार से निकलते हुए कानों में जो भनक पड़ी, उसने राजू को चौंका दिया। दो दुकानदार आपस में बातें कर रहे थे। बस अब तो किले में शिवाजी अपने परिवार सहित आने ही वाले हैं। हाँ भाई, सो तो है, पर शिवाजी अभी किले की नाकाबंदी से संतुष्ट नहीं है। उन्हें अभी भी यह शंका है कि कोई गुप्त रास्ता है जिससे शत्रु सेना प्रवेश कर सकती है। तुम्हें इन सब बातों का कैसे पता चला? तुमने सुना नहीं? मुख्य दरवाजे के अतिरिक्त किसी अन्य मार्ग से किले में आकर दिखाने वाले के लिए बहुत बड़े पुरस्कार की घोषणा कराई है शिवाजी ने। यह सुनते ही राजू चौंक सा गया। तुरंत ही वह घर की ओर बढ़ने लगा। यह तो सुनहरा मौका है बहुत सा धन प्राप्त करने का, लेकिन इसके लिए मुझे अपना भेद भी तो खोलना पड़ेगा। घर पहुंचते ही माँ ने राजू को शिवाजी की घोषणा सुनाई। बेटा राजू, क्या तुम जानते हो शिवाजी के घोषणे के बारे में? हाँ माँ,
और पता है, इनाम के तौर पे एक भारी सोने का कंगन और सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दी जाएगी। यह सुनते ही राजू की नजर बार बार माँ की सूनी कलाइयों पर जा रही थी। क्या तुम्हें लगता है कोई ऐसा गुप्त रास्ता है? क्या कोई बता पाएगा इसके बारे में? माँ के लिए राजू अपना भेद भी खोल सकता था। उसने निर्णय कर लिया था कि वह अपना भेद के बदले शिवाजी से इनाम लेकर रहेगा। शाम को उसने एक बड़ा रंगीन झंडा बनाया। सुबह होते ही वह झंडा लेकर शिवाजी के दरबार में पहुंचा और वहां खड़े सैनिक को कहा, शिवाजी से कहो कि जिस गुप्त रास्ते के बारे में वह जानना चाहते हैं वह मैं बताने आया हूँ। यह सुनकर सैनिक हंस पड़ता है और राजू को जाने के लिए कहता है, लेकिन राजू जिद करने लगा। शिवाजी पास ही खड़े थे। उनके पूछने पर सैनिक ने शिवाजी को राजू की बात कह सुनाई। ठीक है, अगर तुम गुप्त रास्ते की जानकारी देने में सफल होते हो तो तुमको इनाम जरूर दिया जाएगा। शिवाजी ने एक छोटे बच्चे का दिल रखने के लिए ऐसा कह दिया था। इतना कहकर शिवाजी अपने राज्य के काम में व्यस्त से हो गए। किसी को भी ध्यान नहीं था। एकाएक ध्यान भंग हुआ जब एक सैनिक की चीखने की आवाज सुनाई दी। शिवाजी चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक छोटे से बालक का झंडा किले की चोटी पर फहरा रहा था। झंडा राजू के हाथों में था और वह बहुत गर्व से उसे हिला हिला कर सबको दिखा रहा था। राजू को बुलाकर शिवाजी ने अपने हाथों से उसे पुरस्कार दिया। राजू पुरस्कार लेकर घर की ओर दौड़ भागा। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाया है बेटा? वही जो शिवाजी ने पुरस्कार घोषित किया था। उस सुरंग के बारे में मुझे पहले से ही पता था। क्या ये सब तूने मेरे लिए किया? हाँ माँ हाँ, लो अब जल्दी से इसे पहन लो। यह सब देख माँ खुशी से रो पड़ी। माँ का खिला हुआ चेहरा देख के राजू को लगा कि इस खुशी के आगे तो उसका भेद कुछ भी नहीं था। उसी दिन उस रास्ते को बंद करवा दिया गया। रायगढ़ किले का वह द्वार आज भी चोर दरवाजे के नाम से ही प्रसिद्ध है।